जगत के प्राणियों, जिस समय महादेव पार्वती का विवाह हुआ उस समय पार्वती जी छा भावर घूम करके सत्य बार के लिए महादेव जी के दाहिनी तरफ बैठ गए। तो उस समय महादेव जी ने पार्वती जी से कहा कि प्रिय सत्य भावर घूम ले तो बैठे। तो पार्वती जी ने कहा नहीं महाराज, आप गंजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी आदमी हैं, कल के हमारे साथ छल कपट करें, ये लिहाजा हमको साथ वचन दीजिए, तब हम आपके साथ सतवें फेरा करके आपकी अर्धांगिनी बनेंगी। तो महादेव जी ने कहा मांगिए। तो जिस तरह से पार्वती जी ने सातों वचन महादेव जी से मांगे हैं, उसी तरह से अमुक नाम ने कन्या दूल्हे राजा से 7 वचन मांग रही है। आप बताइए भैया, वचन दे रहे हैं? हाँ, तो अपने इच्छा अनुसार दे रहे हैं कि हमारे कहने से नहीं, तो बाद में कहा कि पंडित जी ने कहला लिया है, स्वयं अपने इच्छा से। हाँ, तो वचन कन्या कौन सी वचन मांग रही है? अमुक नाम ने कन्या 7 वचन आपसे ये मांग रही है। पहला वचन आपसे कह रही है कि तीर्थ व्रतोद्यानप यज्ञ दानम मया सहित्वम यदि कांत कोरिया वामांग मायामि तदा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम च प्रथमम। पहले वचन में कन्या आपसे ये कह रही है कि तीर्थ व्रत उद्यापन करने में आप मेरे साथ रहें और मुझे आज्ञा दें कि मैं पूजा व्रत जो भी करूँगी वो आपके हित में रहेगा। आप मुझे आज्ञा दें तब मैं आपके वाम भाग में आऊँगी। दूसरा वचन कन्या आपसे ये मांग रही है कि हव्य प्रदान मरान पितम कव्य प्रदान यत पूजिए था वामांग मायामि तदा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम द्वितीयम। दूसरे वचन में कन्या आपसे ये कह रही है कि आप अपने इष्टकुल देवी देवताओं को हवन पूजा करके उनको प्रसन्न रखो और मरे हुए पितरों का श्राद्धात करके उनको प्रसन्न रखो, तब मैं आपके वाम भाग में आऊँगी। तीसरा वचन कन्या आपसे ये कह रही है, तीसरा वचन आपसे ये कह रहे कि कुटुम्ब रक्षाभरणम यदि त्वं कुर्या पशूनां परिपालनं च वामांग मायामि तदा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या आपसे ये कह रही है कि आपके घर में जो अन्न धन आवे उनको संचित करने के लिए और कुटुंब परिवार का पालन करने के लिए, घर में गौआद पाल रखें तो उनका पालन पोषण करने के लिए ये मेरे अधीन कर दें, तब मैं आपके वाम भाग में आऊँगी। चौथा वचन कन्या आपसे कह रही है कि आये व्यवधान्य धनाधिकानां पृष्ठा निवेशम च निदेन दध्या वामांग मायामि तदा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम चतुर्थम। चौथे वचन में कन्या आपसे ये कह रही है कि जो आप आमदनी करके ले आवें तो अनाप का शनाप खर्च न करें, उचित खर्च करें और कुछ बचत रखें, ताकि भविष्य में कोई कार्य पड़े तो बजट रहे तभी कार्य होगा। और कुछ उसमें से अंश मेरे पास भी देना होगा, क्योंकि किसी समय आप न रहें, हमारे पास एक पैकेट बिस्कुटों मंगाओ के पैसा न रहे तो आप एक इज्जत जाए, ये लिहाजा हमको भी देना होगा, तब मैं आपके वाम भाग में आऊँगी। पांचवा वचन कन्या आपसे ये कह रही है कि देवालय राम तड़ाग कूप बापी विदध्या यत पूजिए था वामांग मायामि तदा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम च पंचमम। पचय वचन में कन्या आपसे ये कह रही है कि आप देवताओं का मंदिर बनवावें, बाग बगीचा लगवाएं, मकान बनवावें, कुआं तालाब बावली बनवावें, उसकी सबकी प्राण प्रतिष्ठा पूजा करने में भी साथ में मुझको रखें, तब मैं आपके वाम भाग में आऊँगी। छठवां वचन कन्या आपसे ये कह रही है कि देशांतरे व स्वपुरांतरे व क्रय विक्रयोत्तम वामांग मायामि तदा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम च षष्ठमम। छठे वचन में कन्या आपसे ये कह रही है कि आप देश में अथवा विदेश में कोई व्यापारी वस्तुओं को खरीदने व बेचने का प्रबंध करो तो उसमें भी साथ में हमको रखिए। हो सकता है कि आप सराफा की दुकान में जाएं कोई सामान खरीदने के लिए, बता दे कि असली सोना है, दे दिए नकली डुप्लीकेट, तो एक निगाह से 2 निगाह से बड़ा अंतर होता है। हमारे साथ क्योंकि पहनना हमको है तो हम अपने पसंद के अनुसार लेंगे, आपको साथ में रहना है, तब मैं आपके वाम भाग में आऊँगी। 7वां वचन कन्या आपसे कह रही है कि न सेवनीया यद पारिकिया भवेद भाविन भाविनीत वामांग मायामि तदा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम च सप्तमम। 7वें वचन में कन्या आपसे ये कह रही है कि मुझे पतिव्रता स्त्री छोड़ करके पराई स्त्री कितनी सुंदर क्यों न हो पर उसका सेवन न करें,
तब मैं आपके वाम भाग में आऊँगी। अपने से बड़ी को माता बहन के समान समझें, छोटी को पुत्री के समान देखें, कुदृष्टि से न देखें, तब मैं आपके वाम भाग में आऊँगी। अब ये 7 वचन जैसा कि पार्वती जी ने मांगा था महादेव जी से, वैसे कन्या ने मांगा। अब जब 7 वचन पार्वती जी के पूरे हो गए तब उठ करके खड़े हुए कहें स्वामी जी अब सतह भावर घूमत गए। तो महादेव जी ने कहा रुको, तुम स्त्री जात हो करके इतना बुद्धिमान हो गए कि मर्द के 1 वचन माना जात है। आपने मुझसे 7 वचन मांग लिया। स्त्री की जात के तो क्षणिक बुद्धि होत है, क्षण क्षण में मत बदलत है, भीतरे में कुछ और कहिए बाहर नहीं करी है, तुरंत हथरो दिए लगे। कब कहा किसके सामने कहा है, कहो सही का झूठ कह दिए, झूठ का सही कह दिए। ये लिहाजे आप हमको वचन दीजिए, तब मैं आपके साथ 7वां फेरा करके अर्धांगिनी बनाऊंगा। तो जैसा कि महादेव जी ने पार्वती जी से 7 वचन मांगे हैं, उसी तरह से अब दूल्हे राजा भी अमुक नामनी कन्या से 7 वचन मांग रहे हैं। आप बेटू बोलो वचन दे रहे हो। हाँ, तो अब ये दूल्हे राजा 7 वचन कौन से मांग रहे हैं, इसके साथ साथ आरण्य तीर्थ कटके नृपद्वार नित्यम यज्ञन पुरार्चने पुर पितृ मंदिरम। आरण्य कहते हैं रात को, आरण्य कहते हैं जंगल को। रात के समय जंगल में वन में पतिव्रता स्त्री को अकेले नहीं जाना चाहिए। कोई ज़रूरत पड़े तो पति के साथ या घर के प्राणियों के साथ जाए, अकेले नहीं जाना चाहिए। आरण्य तीर्थ कट के तीर्थ यात्रा गंगा जमुना मेला वगैरह स्त्री के लिए वर्जित है, वो अपने पति की सेवा करें। अगर तीर्थ यात्रा जाने का शौक़ है तो पति के साथ या घर के प्राणियों के साथ जाएं, अकेले नहीं जाना चाहिए। आरण्य तीर्थ कटके कटक किसको कहते हैं, जहाँ पर नाच तमाशा होते वहाँ पर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी गंदी बातें चलती रहती है। लिहाजे जाना है तो साथ में जाएं, घर परिवार के साथ जाएं, अकेले नहीं जाना चाहिए। आरण्य तीर्थ कटके नृपद्वार नित्यम, नृप कहते हैं राजा को। राजा के दरबार में भी पतिव्रता स्त्री को अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि राज दरबार है, वहाँ पर हर समय 100-200 आदमी बैठे रहती तो सब नर होने एक समाना पता नहीं कस के निगाह रहा थे। यह लिहाजे राज दरबार में पतिव्रता स्त्री को नहीं जाना चाहिए। नृपद्वार नित्यम यज्ञ पुरार्चने पुर पितृ मंदिरम। यज्ञ किसको कहते हैं, कौनो रिश्तेदारी नातेदारी में ब्याह गवन भीड़ बरम भोज भागवत कोई भी कार्य हो तो जब तक निमंत्रण ना हो तब तक नहीं जाना चाहिए। बिना निमंत्रण के कोई जाता है तो ये बात स्त्री पुरुष दोनों के लिए बताया जा रहा है। बगैर निमंत्रण के कोई जाता है तो उसका मान नहीं होता है, बल्कि अपमान होता है कि कुदोई दौड़ाए हैं तो कुदवा गिरावे न जवाए। अपने घर में जो कुछ सूखा रूखा हो का खा करके संतुष्ट हो जाए, लेकिन बिना निमंत्रण नहीं जाना चाहिए। जगजनपुर सजरेपुर पितृ मंदिरम। साहित्य के संयोग नैहर सासुर मिले द्विमील पर हो तो ऐसा न हो कि नैहर से नाराज हो ससुराल चल दे, ससुराल से नाराज हो नैहर चल दे। नैहर से ससुराल जाना है तो माता पिता की आज्ञा से, ससुराल से नैहर जाना है तो सास ससुर और पति की आज्ञा से आने से आए पठे से जाए, उसका हमेशा मान सम्मान रहता है। उतना बताने पर अगर लोग बिना टिकट चलते हैं तो धर्म और शास्त्र के खिलाफ है। बताना मेरा काम है, अपनाना आपका काम है। जगजनपुर सजरेपुर पितृ मंदिरम। विवाद जतो यत्र सभाचवाणी। विवाद किसको कहते हैं, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो वहाँ पर पतिव्रता स्त्री को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा में जितने औरतें इकट्ठा हो जाए हैं उतने हथरों दे दे पुतरा बढ़ते जाए। यह लिहाजे कोई बुद्धिमती इसलिए जा कर के लड़ाई झगड़ा शांत कर दे, सरथा भरता कर दे, समझा बुझा दे, लेकिन लड़ाई बढ़ावे के उद्देश्य में नहीं जाना चाहिए। सभा चवाणी। सभा किसको कहते हैं, जहाँ पर मर्दन के पंचायत लाग हो वहाँ पर 100-200 आदमी बैठे हैं तो उसमें औरतों को नहीं जाना चाहिए। अगर कोनो औरत के गवाही साखी पकड़ी है कि बगैर वकील गवाही दे पंचायत ना टूटे तब तो जाना जरूरी है, और नहीं ज़रूरत तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ 100 मर्द पंचायत कर रहे हैं वहाँ 1-2 औरतों का जाना बेइज्जती है, और जहाँ 100 औरतें इकट्ठा हुए वहाँ 1-2 पुरुषों का जाना भी बेइज्जती है, क्योंकि 100 ठोरे औरतें जो है ठठारी मार के हंस दे है तो वो महेंद्रेबाजी। जहाँ पर जिसकी जनसंख्या होती है उसी का राज होता है। सभा चवाणी। बाणी किसको कहते हैं, मद्रा को। मद्रा माने शराब। शराबी लोग जब शराब पी लेते हैं तो नशा में इतने मस्त हो जाते हैं कि समझो भारतवर्ष के राजा वही है। उनके सामने कोई भी बहन बेटी जाए आओ वाह बक रहे हैं, इस लिहाजे शराबियों के सामने भी नहीं जाना चाहिए। पतिव्रता पतिपालम सदा। हम स्त्री का धर्म है कि वो अपने पति की सदैव आज्ञा का पालन करें। पत्नी का धर्म है कि पति को अपने देवता के समान माने,
जबकि पति का ये भी कहना है कि जब मैं घर पर रहूं तब आप 16 श्रृंगार भी करें, कोई हमारे साथ इष्ट मित्र आ जाए उनके साथ हंसी मजाक करें, अगर कहीं मैं 1 हफ्ता के लिए बाहर चला जाऊं तो फिर पढ़ाई के घर नहीं जाना है और इन बातों से मुँह मोड़ लेना होगा। हमारे रहने पर तुम्हें ये सब बातें प्रसन्नता के साथ करना होगा, हमारे न रहने पर ऐसा नहीं होगा। पतिव्रता पदपालम सदा हम, स्त्री का धर्म है कि वह पति की आज्ञा का पालन करे। एक है धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पद पद प्रेमा। स्त्री का धर्म है कि पति को अपने देवता के समान माने, तो जब पत्नी का ये धर्म है कि पति को देवता के समान माने, तो पति का भी धर्म है कि पत्नी को देवी के समान माने। यह नहीं कि पत्नी तो देवता के समान माने और पति जो है बिना अन्याहम सर्वदाहम, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य करें तो दोनों को मिल करके करना चाहिए। दोनों प्राणी क्यों कहा गया कि दोनों का दिल विचार एक होना चाहिए। जो भी कार्य करें वो दोनों की सलाह से एक होना चाहिए। जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति रहना, जहाँ कुमत तहाँ विपत न जाना। जिस घर में सुमत से कार्य होता है उस घर में धन लक्ष्मी पुत्र नार सबका विकास होता है। जिस समय पार्वती जी की माँ मैना ने विदा किया है पार्वती को, उस समय यही शिक्षा दिया है कि करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पत देवन दूजा। नारी का पति ही जो है परमेश्वर के समान है, पति की आज्ञा का पालन करना। अब आज जो है पतिव्रता पदपालम सदा हम, बल्कि अब क्या होता है कि पत्नी जो है पति की आज्ञा के पालन के बजाय पति जो है पत्नी की आज्ञा करोति, पति की आज्ञा पत्नी करनी चाहिए। और पत्नी जो है अब जो है जहाँ तक है कि अगर दोनों प्राणी अच्छे उच्च कोट के सर्विस में हैं, पत्नी जो है 1 लाख महीना कमा रही, पति देवता 80,000 पा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हम तुमसे कम नहीं हैं। किसी समय पति देवता थके हुए आए, 1 गिलास पानी मांग रहे हैं, तो मैडम जी कह रहे हैं कि इस समय तो मैं बहुत व्यस्त हूँ, 1 गिलास आप पी लीजिए, 1 गिलास मेरे लिए लेते आइए, कष्ट के लिए आपको बारंबार धन्यवाद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये महादेव पार्वती का जिस समय ये 7वां वचन हुआ, सतनामा हुआ, उस समय महादेव जी ने पार्वती जी से कहा कि हमारा तुम्हारा सतनामा तो हो गया, लेकिन इसके पक्का पोढ़ी कोने तरह से हो, कागज में लिखा जाए या तांबे के पत्र में लिखा जाए। कल की स्त्री जात छल कपट करा चाहो कुआं दारा में फेंक दियो, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं रहेगा, तो हम काहे से मुकदमा लड़बे, तुम्हारे साथ भी आभा है। यही लिहाज महादेव जी ने धौलागिर पर्वत से पत्थर मंगा करके पत्थर का लीक कराया है कि ताकि हमेशा पत्थर के लीक बनी रहा है। आज भी पत्थर के लीक अटल है, तो पत्थर का लीक कराने के लिए हम नाव उठा करके भेज रहे हैं। धौलागिर पर्वत बहुत ऊंचा स्थान है, बहुत लंबी यात्रा है, उनका सेतुआ चवैना रेलगाड़ी खर्चा दिन जाए, पत्थर आओ, पत्थर के लीक हो, पत्थर आ गया। तो अब लड़की का पैर रखवा करके बर से जो है लोढ़ा को 7 ढेरी पर से लावा के खिंचवा देना चाहिए और खींच देते हैं। तब फिर लड़की को वाम भाग में बैठा दिया जाता है, लड़के के दाहिने तरफ के बजाय बाएं तरफ बैठा करके गठजोड़ा तो चौथे बंधन पर हो जाता है, चतुर्थे ग्रंथ बंधनम। ये धान का लावा क्यों परछा जाता है कि आज भी और किस्म के लावा होते हैं, उसी का लाई भी बनता है, मखाना का लावा होता है और मकाई का लावा होता है, ज्वार का लावा होता है, लावा कई होते हैं। लेकिन धान का लावा परछने का अर्थ ये है कि इतना गर्म बालू से भुंजवा भूनता है, फिर भी देखिए उसमें भूसी लगी रहती है। तो इसी तरह से पति पत्नी का जीवन संबंध होता है। रुपया में 16 आना सुख है, तो कभी 1 आना दुख भी आ सकता है। तो जिस तरह से गर्म बालू से भूनने पर धान का लावा जो है भूसी लगी रहती है, साथ नहीं छोड़ा है, उसी तरह से सुख में दुख में पति पत्नी का अलगाव नहीं होना चाहिए। अब ये पत्थर का लीक हो जाने के बाद फिर सिंदूर जो है बहोरा जाता है। उस समय यही होता है कि पति जब कह देता है कि आज से मैं तुम्हारी मांग पूरी करूँगा, तो पत्नी जो है अपना 7 बार सिंदूर चढ़वाती है। इसके बाद फिर जेठ जो है लावा छोड़ेगा। ये सब कार्य हो जाने के बाद फिर अपना अभिषेक मंत्र आशीर्वाद देने के बाद 7वां फेरा खंभा घुमा करके गोबर भेजा जाता है। वहाँ पर अपना रीति रिवाज जो है जैसा होता है वो सब होता है।
इस जगह पर विवाह का कार्य जो है संपन्न हो गया। अब नाव पंडित को आचार दक्षिणा चाहिए।